नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में फिर से आंदोलन करेंगे राज्य के युवा। 72 घंटे का होगा आंदोलन। सीएम हाउस घेराव से लेकर झारखंड बंद का किया ऐलान। तो वहीं झारखंड के गढ़वा जिले में 1501 गृह रक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। और झारखंड में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। 14 जिलों में एक्टिव है कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 27 नए मरीज मिले हैं। तो झारखंड में अभी और बढ़ेगी गर्मी। हीटवेव का असर देखने को मिलेगा। 7 जिलों में पारा हुआ 40 के पार। इस साल टूटेगी गर्मी के कई रिकॉर्ड। अभी नहीं मिलने वाली है राहत। और झारखंड में सियासी जंग बहुत ही तेज हो गई है। सार्वजनिक सभा में सीएम सोरेन के बारे में निशिकांत के दिए गए बयान पर झामुमो भड़के। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में फिर से आंदोलन करेंगे राज्य के युवा। 72 घंटे का होगा आंदोलन। सीएम हाउस घेराव से लेकर झारखंड बंद का किया ऐलान। दरअसल 60-40 नियोजन नीति का विरोध और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर राज्य के युवा एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और बता दें कि आंदोलन को झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन लीड करेगा। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि इस 3 दिवसीय आंदोलन को आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी सेंगेल अभियान, आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच, आदिवासी जन परिषद और झारखंड युवा मंच समर्थन दे रहा है। और हुई बैठक में 72 घंटे के आंदोलन कार्यक्रम को तय किया गया है। आंदोलन की तय रूपरेखा के मुताबिक 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं 18 अप्रैल को बंद की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 19 अप्रैल को झारखंड बंद किया जाएगा और इस दिन राज्य भर में युवा सड़कों पर उतरेंगे और राज्य सरकार की पॉलिसी का विरोध करेंगे। और बता दें कि आंदोलन की रूपरेखा की बाबत हुई बैठक के बाद छात्र नेताओं ने कहा कि हम न पक्ष पर भरोसा कर रहे हैं और न ही विपक्ष पर भरोसा कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की सरकार बनी, लेकिन ठगे गए केवल राज्य के युवा। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि हम दलगत भावना के ऊपर उठकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन ऐतिहासिक और निर्णायक होगा। उन्होंने कहा कि अब हक के लिए लड़ना ही होगा। हमारे आंदोलन को न केवल युवा बल्कि राज्य भर के युवाओं के अभिभावकों का भी समर्थन मिल रहा है। और बता दें कि नियोजन नीति के विरोध को लेकर युवाओं ने पहले भी आंदोलन किया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी आंदोलन किया था। इसके बाद बजट सत्र के दौरान भी आंदोलन किया गया। राज्य के युवाओं ने 23 मार्च को 60-40 नियोजन नीति का विरोध और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर विधानसभा का घेराव भी किया था, जब पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती बरतते हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस भी छोड़ा गया था। झारखंड में अभी और बढ़ेगी गर्मी। हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है। 7 जिलों में पारा हुआ 40 के पार। इस साल टूटेंगे गर्मी के कई रिकॉर्ड। अभी नहीं मिलेगा राहत। झारखंड के 7 जिलों के तापमान 40 के पार चला गया है। अभी गर्मी और बढ़ेगी, पारा चढ़ेगा। कई जिलों में तापमान अभी और बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। झारखंड के चाईबासा सर्वाधिक गर्म रहा है। धीरे धीरे राज्य के कई हिस्सों में लू और गर्म हवाएं तेज होने लगी है। और बता दें कि अब लोगों के लिए दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल होने लगा है। रांची के तापमान में अभी लगातार बढ़त जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों में राज्य का तापमान 42 के पार हो सकता है। इसी तापमान में बढ़त होगी, लेकिन 10 दिनों तक तापमान नीचे आने की संभावना जाहिर नहीं की गई है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। अभी राहत नहीं मिलेगी। हालांकि बीच में बादल घिराने की आशंका है, लेकिन बारिश की संभावना जाहिर नहीं की गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी किसी भी तरह की राहत की संभावना नहीं है। कई जिलों में लू चलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अप्रैल महीने में गर्मी बढ़ने के आसार है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य का तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। राज्य में बढ़ते तापमान का असर दिखने लगा है। दोपहर होते ही गर्म हवाएं तेज होने लगती है। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है और कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। 14 जिलों में एक्टिव है कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 27 नए मरीज मिले। झारखंड में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा राज्य में 124 के आंकड़े तक पहुंच गया है। जिस रफ्तार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि संक्रमण का दायरा अभी और बढ़ेगा। और बता दें कि पिछले 24 घंटे में आंकड़े पर नजर डाले तो राज्य में 27 नए संक्रमित मिले हैं। 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 197 दिनों के
बाद ऐसा हुआ है जब एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से आंकड़े के पार हो गए हैं। 27 सितंबर को राज्य में 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज थे। फिलहाल रांची समेत राज्य के 14 जिलों में कोरोना की चपेट में है। रांची में पॉजिटिविटी दर 0.08% है। रांची में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन 10 के साथ सिर्फ रांची में कोरोना के कुल संक्रमित की संख्या 48 पहुंच गई है। झारखंड में संक्रमितों की संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन इन संक्रमितों में कौन सा वेरिएंट है इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। झारखंड में कोरोना के मरीज किस वेरिएंट के हैं इसकी जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 12 सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि 27 मार्च को विभिन्न जगहों के एकत्र 12 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। रिम्स में 43 और सैंपल जमा है। जैसे ही और सैंपल पहुंचेंगे इसका जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाएगा। गढ़वा जिले में 1501 गृह रक्षकों भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी जारी कर दी गई है। झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के बाद अब गढ़वा जिले के लिए होमगार्ड के 1500 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गढ़वा द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में ग्रामीण गृह रक्षकों और शहरी गृह रक्षकों के कुल 1500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार गढ़वा जिले के रक्षक भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हुए गढ़वा जिले प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भर्ती विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आवेदन के लिए उम्मीदवारों को झारखंड सरकार के भर्ती पोर्टल पर विजिट करना होगा, जहां ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि पर उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होनी है और उम्मीदवार 9 मई तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और बता दें कि गढ़वा होमगार्ड भर्ती के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता विद्यालय से 7वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। हालांकि शहरी क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2023 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए छूट भी दी गई है। झारखंड में सियासी जंग और एक बार शुरू हो गई है। सार्वजनिक सभा में सीएम हेमंत सोरेन के बारे में निशिकांत ने दिए बयान पर भड़का झामुमो। भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर झामुमो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि निशिकांत दुबे ने लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए संवैधानिक संस्थाओं को बोना बनाने की धमकी दी है। संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल को लोकपाल के मामले में हेमंत सोरेन के परिवार को जेल में डाला जाएगा। लोकपाल को जेब में रखकर फैसला सुनाने वाली मानसिकता है। निशिकांत ने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग पर दबाव डालकर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करेंगे। क्या जो निशिकांत चाहेंगे वही निर्वाचन आयोग और लोकपाल करेंगे? भाजपा के बड़े नेता इसका जवाब दे जनता को बताएं, नहीं तो हम उन्हें कानूनी रूप से घसीटेंगे। उन्होंने सचिवालय घेराव के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी और बोतल फेंके जाने पर कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता कभी पत्थरबाजी या बोतलबाजी नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम में राजनीतिक नारे लगाने के बदले आपसी भाईचारा सौहार्द बिगड़ने तथा द्वेष, हिंसा व सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई।